और इस कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने पूरे देश को बेच दिया और इस प्रधानमंत्री की नीतियों से बर्बाद हुआ है देश। प्रधानमंत्री अपने आप में अकेले जिम्मेदार हैं इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। मोदी जी की टांगे यूं कर करके, मैं बता रहा हूं एक्शन करके, यूं कर करके मोदी जी की टांगे कांपती हैं सवाल सुनने से और सवाल का जवाब देने से। अगर मोदी जी में हिम्मत होती, मोदी जी सही होते, मोदी जी सच्चे और ईमानदार होते तो मीडिया के सामने खुल के आके बुला के और बैठ के कहते बैठा हूं, पूछो तो जो सवाल तुम्हें पूछना पूछो। ये जो ताली थाली बजा के बाहर निकलने हैं स्टूडेंट, इन्हीं के सवालों के जवाब दे दो। सवाल पूछने से केवल मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, पूरी जो भाजपा सरकार है वो सब डरते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजद अली। आप देख रहे हैं एमजी खबर। आज बात करेंगे, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने शून्यकाल और प्रश्नकाल बंद कर दिए हैं, जिसके बाद विपक्षी दल सरकार पर हावी हो गए हैं। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सर से। सर, आप ये जो सरकार ने जो ये शून्यकाल और प्रश्नकाल खत्म किया है, इसके पीछे वजह क्या है? मोदी जी की टांगे यूं कर करके, मैं बता रहा हूं एक्शन करके, यूं कर करके मोदी जी की टांगे कांपती हैं सवाल सुनने से और सवाल का जवाब देने से। अगर मोदी जी में हिम्मत होती, मोदी जी सही होते, मोदी जी सच्चे और ईमानदार होते तो मीडिया के सामने खुल के आके बुला के और बैठ के कहते बैठा हूं, पूछो तो जो सवाल तुम्हें पूछना पूछो। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें क्या करना है कि जो उनके चापलूस मीडिया वाले हैं उनमें से एक को बुलाएंगे, इंटरव्यू देंगे, कहीं गुठली वो जो आम कैसे खाया जाता है, काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है, कहीं मोरों का दिखा दिया, कहीं कुछ करा दिया, ये सब कुछ का। और जो गोदी मीडिया है वो इसको लेके आगे बढ़ता रहेगा। ये स्थिति है। सवाल पूछने से केवल मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, पूरी जो भाजपा सरकार है वो सब डरते हैं। टांगें कांपती हैं उनकी सवाल सुनने में और सवाल का जवाब देने में। नहीं तो आओ सामने, क्या दिक्कत है? ये जो ताली थाली बजा के बाहर निकलने हैं स्टूडेंट, इन्हीं के सवालों के जवाब दे दो। 6 साल में जो कितनी नौकरियां निकाली हैं और जो नौकरियां निकाली उनके एग्जाम कितनी देर बाद हुए, जो एग्जाम हुए तो उसके बाद रिजल्ट कितनी देर बाद आए, और रिजल्ट आ गए तो अपॉइंटमेंट कब मिला, किस किस को मिला, कितनों को मिला, कहां मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, दे दो इनके जवाब। नहीं, इसके पीछे बहुत सीधी वजह है कि 23 मार्च के बाद से संसद बंद की है सरकार ने, और उसके बाद से कोरोना का जो काल शुरू हुआ और अभी तक लगातार चल रहा है। और इस कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश को धोखा दिया, मजदूरों को तबाह कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया और जो गरीब जनता है उसको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, इस सारे उसमें संसद में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सवाल बड़े कड़वे कड़वे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हो, बड़े कड़वे पूछे जाएंगे, क्योंकि देश को बर्बाद कर दिया और इस प्रधानमंत्री की नीतियों से बर्बाद हुआ है देश। प्रधानमंत्री अपने आप में अकेले जिम्मेदार हैं इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री का कहना यह है कि 81 करोड़ लोगों को वो नवंबर के अंत तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 81 करोड़ लोग सरकार के हिसाब से इस देश में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, भिखारी बन गए, सरकार की इस भीख पर जिंदा है। यह है स्थिति इस देश की। इस पर सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आई यह स्थिति, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये एक स्थिति है। दूसरा, आप देखिए कि सरकार ने घोषणा की कि हम इनको वो देंगे, अभी भी जिस तरह से नवंबर तक की बात है, आप घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अनाज आप लोगों को दे पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें, जो 8 करोड़ लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार ने अनाज देने की बात कही। आपको जान के हैरानी होगी कि 11 राज्यों में मात्र 2% अनाज बांटा गया, मात्र 2%। जितने की घोषणा की गई मात्र 2% लोगों तक वो पहुंचा है। तो ये जो सवाल है, ये कड़वे सवाल पूछे जाएंगे सरकार से।
नंबर 2, इसी कोरोना काल में जो श्रम कानून है उन श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया 3 साल के लिए, और आप यकीन मानिए कि 3 साल के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कहीं नहीं बचेगा। अब स्थिति यह है कि मजदूर वो 8 घंटे की बजाय उससे 12 घंटे 14 घंटे कितने घंटे काम ले लीजिए, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, मजदूर विरोध नहीं कर सकता, मजदूर अपनी यूनियन के पास नहीं जा सकता, मजदूर कोर्ट के पास नहीं जा सकता। क्या उसको सैलरी देनी है ये भी उसी के निर्भर है, जो भी उससे काम करा रहा है उसके विषय में विरोध नहीं कर सकता, और उसके काम का जो माहौल है, जो उसका जिस जगह काम करता है वो एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, उसके विषय में नहीं कर सकता। तो सारी चीजें जो मजदूरों के हक में थी, इस सरकार ने जो श्रम कानून है उनको खत्म करके, स्थगित कहा गया है लेकिन खत्म ही है वो, उनको खत्म करके मजदूरों को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, जो किसान हैं, जो किसानों के संबंध में किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, जिसमें एक है जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी कि उसमें पहले यह था कि एक सीमा थी, एक सीमा से ज्यादा कोई भी व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता था अनाज का, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मक्का हो, जौ हो, कुछ भी हो, एक सीमा थी, उस सीमा से ज्यादा नहीं ले सकता था, वो कर सकता था। दूसरा, जो अनाज के और जो चीजें हैं उसमें भी ये थी किन किन को नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें उस पर से बंदिश पूरी तरह से हटा दी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से। अनाज, दालें और जो है प्याज, आलू वगैरह, ये जो जितनी भी चीजें थी वो सबको हटा दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो भी वो हैं उद्योगपति, वो खूब जिनके पास पैसा है, व्यापारी, इनको स्टॉक कर लेंगे, और नतीजा आगे यह होगा कि जब स्टॉक उनके हाथ में हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने सारी लिमिट जो हटाई थी, कितना भी स्टॉक करें, आखिर में जो ये सामान है, इसी सामान को वो दुगने तिगने दाम पर बेचेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा एक जो कानून है उसमें मंडी समितियों को खत्म करने के लिए कर दिया कि मंडियों के बाहर भी कोई अपना अनाज बेच सकेगा, और मंडियों के बाद जो अनाज खरीद रहा है उस पर केवल पैन कार्ड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, कोई उसकी कंपनी रजिस्टर हो ना हो, वो अकेला हो, जैसे भी हो। तो मंडियों में जो 6-7% टैक्स लगता था, उससे बचाने के लिए किसान बेचारे बड़े अब छोटे लालच में होता है, तो यूं कि यार यहाँ मेरे पे टैक्स लगेगा, यहाँ से अलग हट के, मंडियों से अलग हट के उसको अनाज को बेच देगा। नतीजा क्या होगा? बाहर जो अनाज खरीद रहे हैं वो आदमी आज तो महंगा खरीद रहा है, लेकिन 3 साल बाद जब मंडियों में कोई जाएगा ही नहीं, तो मंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद में वो आदमी मन मर्जी से जो अपनी कीमत पर वो अनाज को खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि वो खत्म हो गया। तीसरा जो है कि जो किसान है उसके साथ में कंपनियां, ये व्यापारी, ये जो हैं सीधे समझौते कर सकेंगे उसकी खेती को, तो किसान अपनी ही खेती पर मजदूर बन जाएगा, और इस तरह से ये जो एग्रीमेंट वाला हिस्सा है, धीरे धीरे करके जो किसानों की अपनी जमीन है वो अपनी जमीन पर मजदूर बन गया, और बाकी जो लोग हैं वो मालिक बन जाएंगे, और ये जमीन किसानों से हटके व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, जो सरकार चाहती है। इसलिए अध्यादेश लाई है, इसी अध्यादेश पर सवाल पूछे जाएंगे, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इस पर सवाल पूछे जाएंगे। ये जो कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने जो सब कुछ किया है, और पीपीई किट हो, और चाहे जो मेडिकल फैसिलिटीज हो, डॉक्टर्स हो, अस्पताल जिस तरह से बंद हो गए, कोरोना के अलावा किसी और चीज का इलाज नहीं हो रहा, ये जो सारी चीजें हैं इस पर सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए जो कड़वे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, और इस सारे उसमें भी अभी भी जब जिस तरह से 500 पे तो आपने लॉकडाउन कर दिया, और जब आप एक दिन में 86,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, आपने सब कुछ खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके जो हैं बिहार के चुनाव हैं, और ये सुशांत वाले केस को लेकर सीबीआई को जैसे जांच दी गई है, और उसके बाद में जिस तरह की वहां की राजनीति हो रही है बिहार को लेकर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो राजनीति हो रही है, इन सब पे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए प्रश्नकाल को, शून्यकाल को खत्म किया गया है। ये है असली चार्ट। जी, जैसे कि आप अभी बोल रहे थे, आप जो मतलब जब से महामारी आई है तब से लेके आज तक केंद्र सरकार राशन बांट रही है, लेकिन ग्रामीणों का तो कई जगह ये कहना है कि घर घर पे जाके वो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम पे कोई मिल गया तो उन्हें राशन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं मिल जाता है। और यहाँ तक कि कहते हैं कि पुलिस की शरण के अंदर ही वहीं बताया गया था कि हापुड़ जिला है कि उसके अंदर गढ़मुक्तेश्वर है, वहाँ से करीब 70 ट्रक मतलब कालाबाजारी होकर फिर दोबारा पता नहीं कहाँ गया वो। मैंने आपको बताया अभी कि जब 8 करोड़ लोग जिनके राशन कार्ड नहीं हैं उनको जो अनाज देने की बात आई, तो 11 राज्यों में मात्र 2% बटा, और जो 20-21 राज्य और जो राज्य हैं तकरीबन 18 के लगभग और जो हैं उनमें भी बहुत बहुत कम बटा।
केवल 1-2 राज्य हैं, जैसे राजस्थान, उसमें 98% बढ़ा, हरियाणा में शायद थोड़ा सा 50% के लगभग घटा। तो जब आप ये करें कि वहां से आ तो रहा है इतना और आप बांट नहीं रहे हैं, तो कहां जा रहा है? कालाबाजारी हो रही है। मैं वही बात कह रहा हूं कि इस सब की आड़ में लोगों को नाज नहीं मिल रहा, लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल रही, और इस सब में कालाबाजारी जम के हो रही है।